हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्क्वायर फंडामेंटल्स। पिछले टॉपिक में हम नंबर सिस्टम एंड सम रूल्स जैसे कि लॉस थे उसके बारे में हम थोड़ा सा पार्ट कवर किए थे और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले कम्यूटेटिव लॉ से। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ना, इफ ए एंड बी आर एनी नंबर, इफ ए एंड बी आर एनी नंबर, देन ए प्लस माइनस इंटू और डिवीजन बी इक्वल टू बी प्लस माइनस इंटू और डिवीजन ए। मतलब किसी भी ऑपरेशन, अरिथमेटिक के किसी भी ऑपरेशन को हम ए और बी के साथ करेंगे और फिर बी और ए के साथ करेंगे, अगर रिजल्ट सेम आता है तो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो पाएगा। तो पहले शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। ओके, नेचुरल नंबर में क्या है, दैट 3 और 2 ठो नेचुरल नंबर हैं। तो एडिशन में क्या होगा, सिर्फ एडिशन होगा। 3 + 2 = 5 एंड 2 + 3 = 5। 3 और 2 को ऐड करने से भी 5 आ रहा है और 2 और 3 को ऐड करने से भी 5 आ रहा है। तो क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कैन बी एप्लीकेबल इन नेचुरल नंबर। तो एडिशन में क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो गया। देन कम्स टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 3 - 2 = कितना होगा, 1 एंड 2 - 3 = -1। तो यहां पे रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है एंड -1 आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। देन आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। 2 × 3 = 6 एंड 3 × 2 = 6। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया है, रिजल्ट सेम आ रहा है। 2 × 3 करने से 6 हो रहा है और 3 × 2 करने से 6 हो रहा है। तो क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई हो गया। सो कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट कम टू डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, 2 / 3 = 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा एंड 3 / 2 = 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो क्या हो गया, यहाँ पे डिवीजन में रिजल्ट पार्ट सेम नहीं हो रहा है, तो कम्यूटेटिव लॉ डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो नेचुरल नंबर में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम कौन सा, इंटीजर्स पे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पहले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, वहां पे आते हैं। क्लियर, 2 इंटीजर्स टेक 3 -3 एंड एक नेगेटिव लेते हैं और एक पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर, -3 एंड 2। सो -3 + 2 = -1। ओके, एंड 2 + -3 = -1। क्लियर और नॉट, 2 + -3 = -1 और -3 + 2 = -1। तो क्या हो गया, इंटीजर्स में कम्यूटेटिव लॉ का एडिशन, कम्युनिकेटिव लॉ का एडिशन क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। ओके, एडिशन इंटीजर में एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। -3 -3 एंड 2 है, तो -3 - 2 हो गया कितना, 5। क्लियर, -5 एंड 2 - -3 which is equal to 2 + 3 which is equal to 5. This come +5 and this come -5. So इन लोगों का रिजल्ट सेम नहीं आया। क्लियर, इन लोगों का रिजल्ट क्या है, सेम नहीं आया। तो
commutative law in subtraction for integers cannot be applicable. Clear? Next go to multiplication. Multiplication में क्या, -3 into 2 equal to -6. Clear? And 2 into -3 इक्वल टू क्या हो गया, -6. क्लियर? तो यहाँ पे रिजल्ट पार्ट जो है सेम आ रहा है. सो मल्टीप्लीकेशन इन कम्यूटेटिव लॉ कैन बी एप्लीकेबल फॉर इंटीजर्स. मतलब कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन में इंटीजर्स का अप्लाई हो पाएगा. ओके, नेक्स्ट कम टू डिवीजन. डिवीजन पे क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, माइनस लेके -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. नेक्स्ट 2 डिवाइडेड -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा प्रोडक्ट में. तो यहाँ पे -1 पॉइंट समथिंग एंड -0 पॉइंट समथिंग. तो इन लोगों का रिजल्ट क्या है, वेरी कर रहा है. सो commutative law for division in integers cannot be applicable. Clear? क्या, commutative law for division in integers cannot be applicable. Next come to rational number. Okay, rational number मैंने बताया था, the number which is in the form of क्या, p by q. Okay, the number which is in the form of p by q and q is not equal to 0. So that is called as rational number. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. 2/3 and 4/2. क्लियर? 2/3 and 4/2. इसका क्या करेंगे, हम पहले एडिशन करेंगे. 2/3 प्लस 4/2, तो एलसीएम आ जाएगा 6 एंड 4 प्लस 12 which is equal to 16 divided by 6. Next come to 4/2 plus 2/3 which is equal to LCM गया 6 and here it is your 12 plus 4 which is equal to 16/6. Clear? तो यहाँ पे क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर रेशनल नंबर. ओके, एडिशन में एप्लीकेबल हो गया. देन कम टू सब्ट्रैक्शन. 2/3 माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू, अगर 6 एलसीएम गया तो 4 माइनस 12. क्लियर? विच इज इक्वल टू -8/6. नेक्स्ट कम टू, इसको ऑल्टरनेट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4/2 माइनस 2/3 विच इज 6 एलसीएम गया तो 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8/6. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, क्या आ गया कि यहाँ पे आ गया 8/6 -8/6 एंड यहाँ पे आ गया 8/6. तो सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट वेरी कर रहा है. सो कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर रेशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट कम टू मल्टीप्लीकेशन. 2/3 into 4/2 which is equal to 8/6. Okay, then 4/2 into 2/3 which is equal to 8/6. क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट सेम आ रहा है. सो कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर रेशनल नंबर. क्लियर? मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया. नेक्स्ट कम टू डिवीजन. क्लियर? डिवीजन में क्या होगा, 2/3 into डिवीजन डिवाइडेड 4/2 क्या हो गया, 2/3 into 2/4 2 जा एंड 2/6
क्लियर। तो इसको रिवर्स करके करेंगे तो 4/2 डिवाइडेड 2/3 विच इज इक्वल टू 4/2 इंटू 3/2, 2 और 4 कट गया 2 विच इज इक्वल टू 6/2। ओके, यहाँ पे आ गया 2/6 एंड यहाँ पे आ गया 6/2। तो सो आंसर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर डिवीजन कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर रेशनल नंबर। हम देखते हैं नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो पाएगा। इंटीजर्स में कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में हो पाएगा। प्लस रेशनल नंबर में भी कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में हो पाएगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कम टू एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट कम टू एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 नंबर एंड ए और बी के साथ किसी भी ऑपरेशन कर लीजिए, देन सी के साथ करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ए बी सी, बी और सी के साथ ऑपरेशन करके ए के साथ करने से जो रिजल्ट आएगा, अगर सेम होता है, मतलब एडिशन में एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिवीजन करेंगे, अगर सेम होता है तो क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल लेके कुछ करते हैं। क्लियर। लेट नेचुरल नंबर का पहले से, नेचुरल नंबर में क्या है, 2, 3 एंड 4। क्लियर। 2, 3 एंड 4। 2 + 3 + 4 इक्वल टू क्या हो गया, 5 + 4 इक्वल टू 9 हो गया। एंड 2 + 3 + 4 क्या हो गया, 2 + 7 इक्वल टू 9 हो गया। इन दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। देखिए फर्स्ट ए बी के साथ जो ऑपरेशन करके सी के साथ करना था, एंड बी सी के साथ ऑपरेशन करके क्या ए के साथ करना था, तो रिजल्ट सेम आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर। तो एडिशन क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ में एडिशन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट कम टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 2 - 3 - 4। ओके, 2 - 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1 - 4 which is equal to -5. Okay, here come to 2 - 3 - 4 which is equal to 2 - -1 which is equal to 3. Okay, 2 - -1 is equal to 3. यहाँ पे क्या हो गया, 5 आ गया, 3 आ गया। So associative law for subtraction cannot be applicable for natural number. Okay, associative law for subtraction cannot be applicable for natural number. Next come to multiplication. 2 × 3 × 4 which is equal to 6 × 4 which is equal to 24. Okay, next come to 2 × 3 × 4 which is equal to 2 × 3 × 4 12 which is equal to 24. यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है आंसर। सो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन पे क्या होगा ना, 2 / 3 / 4। इसका मतलब क्या है, 2/3 × 1/4। क्लियर। सो इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2/12। ओके, नेक्स्ट ये वाला एंड ये, तो इसका रिजल्ट हो गया ये एंड दिस। नेक्स्ट कम टू 2 / 3 / 4। ओके, सो 2 / 3/4। okay, which is equal to 2 × 4/3, so which is equal to 4 × 2 8/3.
यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया, सेम नहीं आ पाया। सो एसोसिएटिव लॉ इन डिवीजन कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर। एसोसिएटिव लॉ क्या क्या में एप्लीकेबल हो पाएगा, एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कम टू इंटीजर्स। इंटीजर्स में एसोसिएटिव लॉ हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इंटीजर्स क्या क्या है, मैंने पढ़ा था क्या क्या, दो ठो इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तीन ठो इंटीजर्स को लेना पड़ेगा। सो -2 प्लस -3 प्लस 2। ओके, तो इसका एसोसिएटिव लॉ के फॉर्म के हिसाब में क्या होगा, ये वाला पहले होगा, सॉरी ये वाला पहले होगा, देन सी के साथ होगा। क्लियर। -2 प्लस -3 इज -5 प्लस 2 which is -3 and -2 प्लस -3 प्लस 2 क्या हो गया, -2 -3 प्लस 2 -1 and here it is your -1 which is equal to your -3। देखो यहाँ पे क्या आ गया, आंसर सेम आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ इन इंटीजर्स कैन बी एप्लीकेबल फॉर एडिशन। इंटीजर्स में एसोसिएटिव लॉ एडिशन पे अप्लाई हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कम टू सब्ट्रैक्शन। -2 -3 -2, पहले ये दोनों को करना है। तो क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 एंड 3 ये हो जाएगा आपका 1। ओके, एंड हियर इट इज योर -2 which is equal to -1। ओके, नेक्स्ट -2 -3 -2 which is equal to your -2 -3 -2 is your -5 and -5 माइनस ये हो जाएगा +5 which is equal to your 3, only 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया -1, ये आ गया 3। सो एसोसिएटिव लॉ इन सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट कम टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, -2 इंटू -3 इंटू 2। सो ये आ गया -2 इंटू -3 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12। -2 इंटू -3 इंटू 2, तो ये हो गया -2 इंटू -6 विच इज इक्वल टू माइनस प्लस एंड इज योर 12। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट सेम आ रहा है। ओके, रिजल्ट क्या सेम आ रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर इंटीजर्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल हो पाएगा। नेक्स्ट कम टू डिवीजन। -2 डिवाइडेड -3 डिवाइडेड 2। ओके, which is your -2 by -3 minus cancel and 1 by 2 which is equal to 2 by 2 3 ja 6। okay, 2 by 6 and again -2 divided -3 divided 2 which is your -2 divided -3 by 2 -2 into 2 by -3 which is equal to क्या 4 by 3। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4 by 3 आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2 by 6 आ गया। तो डिवीजन में क्या आंसर वेरी कर रहा है, सेम आंसर नहीं आ रहा है। सो एसोसिएटिव लॉ इन डिवीजन कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर इंटीजर्स। ओके, तो associative law in integer only applicable for addition and multiplication, not for subtraction and division। okay, अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर में क्या होगा कि लेट
हम 3 ठो रेशनल नंबर लेते हैं, 2/5, 6/5 एंड 3/5। ओके, इसका हम पहले एडिशन करेंगे। एडिशन, ओके, एडिशन में क्या होगा ना, पहले 2 को करके उसके बाद तीसरे के साथ करना होता है। क्लियर? तो 5 आ गया यहाँ पे एलसीएम, एंड 2 + 6 + 3/5 हो गया 8/5 + 3/5, which is equal to योर 5 एलसीएम जाएगा तो 8 + 3 हो गया, एंड हियर इट इज योर 11/5। नेक्स्ट इसको हम एक्सचेंज करके करेंगे, तो क्या होगा 2/5 + 6/5 + 3/5। ओके, देन 2/5 यहाँ पे आ गया, एलसीएम आ गया 5, सो 6 + 3 हो गया 2/5 + 8/5। ओके, सॉरी 9/5, 6 + 3 9/5, एंड 5 एलसीएम गया तो 2 + 9 विच इज इक्वल टू योर 11/5। यहाँ पे देखो आंसर सेम आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन फॉर एप्लीकेबल इन रेशनल नंबर, एडिशन में क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ रेशनल नंबर का एप्लीकेबल हो गया। अब आएंगे क्या, कहाँ पे, सब्ट्रैक्शन पे। ओके, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में आएंगे, क्या गया 2/5 - 6/5 - 1/5। ओके, तो इन दोनों के साथ करके इसके साथ करना है, तो 5 एलसीएम गया, सो 2 - 6 - 1/5 which is equal to -4/5 - 1/5। here it is your 5 LCM गया, तो -4 - 1 which is equal to -4 - 1 -5/-5। ओके, -5/5। क्लियर? यहाँ पे आ जाएंगे 2/5 -2/5 -6/5 -1/5 which is equal to 2/5। यहाँ पे क्या होगा, 5 एलसीएम गया, सो 6 - 1 which is equal to 2/5 - 4/5 which is equal to 5 एलसीएम गया यहाँ पे, तो 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2/5 - 5 एलसीएम गया, सो 6 - 1। क्लियर? 2/5 - 5/5। ओके, सो 5 एलसीएम गया, तो 2 - 5 विच इज इक्वल टू -3/5। यहाँ पे देखो आंसर आ गया -5/5 एंड -3/5। सो associative law in subtraction cannot be applicable for rational number, क्योंकि यहाँ पे -5/5 आ गया आंसर, यहाँ पे -3/5 आ गया है आंसर। अभी आएंगे क्या, कहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन पे। ओके, अभी आएंगे हम मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन 1/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5 कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये हो गया 2/25 इंटू 3/5 which is equal to 6/125। ओके, 6/125। here देखेंगे 1/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5 which is equal to 1/5 इंटू 6/25 which is equal to 6/5 into 25
125। यहाँ पे भी 6/125, यहाँ पे भी 6/125। सो एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या हो गया, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ के लिए। क्लियर। नेक्स्ट कम टू डिवीजन। डिवीजन 1/5 डिवाइडेड 2/5 डिवाइडेड 3/5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 5/2 विच इज इक्वल टू 5/10। यहाँ पे हो गया, ये हो गया डिवाइडेड 3/5 एंड डिवाइडेड 3/5। ओके, तो 5/10 इंटू 5/3, 5 2 जा 10। सो आंसर क्या होगा, 5/6। ओके, 2 इंटू 3 6, आंसर आ गया 5/6। नेक्स्ट कम टू, इसका दूसरा पार्ट करेंगे। 1/5 डिवाइडेड 2/5 डिवाइडेड 3/5। ओके, सो 1/5 इंटू 2/5, सॉरी ये डिवीजन रहेगा, 2/5 इंटू 5/3। ओके, सो 1/5 डिवाइडेड क्या हो गया, 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/3। सो 1/5 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू योर 3/10। यहाँ पे देखो, इस प्रोसेस में आ गया 5/6 एंड इस प्रोसेस में आ गया 3/10। सो एसोसिएटिव लॉ कैन इन डिवीजन कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर रेशनल नंबर। तो एसोसिएटिव लॉ डिवीजन के लिए रेशनल नंबर पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ये ओवरऑल खत्म हो गया क्या, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या क्या करें, रेशनल नंबर में सिर्फ क्या क्या कहां पे हो पाएगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे हो पाएगा। इंटीजर्स में एसोसिएटिव लॉ सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे हो पाएगा, एंड रेशनल नंबर पे एसोसिएटिव लॉ सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे हो पाएगा। अभी आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एनी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्या मल्टीप्लिकेशन ओवर एनी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो जो भी नंबर लेके हम कर सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन ओवर एनी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, ए इंटू ए प्लस बी, सॉरी सी प्लस बी, क्लियर, ए इंटू सी प्लस बी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एनी एडिशन, एंड ए इंटू सी माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एनी सब्ट्रैक्शन कैन बी एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं। 5 इंटू, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू सी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी, एंड यहां पे क्या होगा, ए इंटू सी माइनस ए इंटू बी। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम सॉल्व करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टी क्या अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बेसिक्स है। एग्जाम्पल आप खुद ट्रायल कर लेना तीन में। ओके, तो ओवरऑल खत्म कर लिए हम क्या, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप खुद ट्रायल करना, हर चीज मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे एक ने कमेंट करके बताया था, सर आप कुछ हमें करने के लिए दीजिए,
तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसका प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, ए इंटू ए सर बी प्लस सी एंड ए इंटू बी माइनस सी। आप किसी भी नंबर ले सकते हैं, इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर का किसी भी लेके ये प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी पे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो के साथ किसी भी चीज को हम ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे एडिटिव हो गया तो ऐड करेंगे। जीरो के साथ किसी भी नंबर को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। मतलब जीरो के साथ आप 5 ऐड कीजिए तो आता है क्या? 5। सो एडिटिव आइडेंटिटी इज योर जीरो। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी इज योर जीरो एंड मल्टीप्लिकेबल आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेबल आइडेंटिटी क्या है? 1 है। 1 के साथ हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेबल आइडेंटिटी किसे कहा जाता है? 1 को कहा जाता है। आप याद रखिए एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, क्योंकि जीरो के साथ किसी को भी ऐड करने से वो नंबर आ जाता है। एंड मल्टीप्लिकेबल आइडेंटिटी 1 है, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर इटसेल्फ आता है। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेबल आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनवर्स पे। इनवर्स पे क्या होगा? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ओके, 5 के साथ कौन सा ऐसा नंबर हम ऐड करें जो जीरो आएगा? 5 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने से जीरो आएगा? -5 को ऐड करने से जीरो आएगा। ओके, तो 5 का एडिटिव इनवर्स, क्लियर? 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5 है। एंड -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5 होगा। ओके, किसी भी नंबर के साथ आप ये एडिटिव इनवर्स को भी चेक कर सकते हैं। देन आते हैं मल्टीप्लिकेबल इनवर्स। ओके, तो क्या हो गया? 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो वो नंबर क्या है? 1/5 है, क्योंकि 5 कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो 5 का क्या मल्टीप्लिकेबल इनवर्स क्या है? 1/5 है। क्लियर? 5 का मल्टीप्लिकेबल इनवर्स 1/5 है एंड 1/5 का मल्टीप्लिकेबल इनवर्स 5 है। ओके, 2/3 का मल्टीप्लिकेबल इनवर्स क्या होगा? 2/3 का मल्टीप्लिकेबल इनवर्स क्या होगा? 3/2 होगा, क्योंकि 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, व्हिच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर? इस वीडियो में हमने कवर किए, क्या क्या कवर किए? कम्यूटेटिव लॉ के बारे में कवर किए, एसोसिएटिव लॉ के बारे में कवर किए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में कवर किए, एडिटिव आइडेंटिटीज के बारे में कवर किए, मल्टीप्लिकेबल आइडेंटिटीज के बारे में कवर किए, एडिटिव इनवर्स के बारे में कवर किए एंड मल्टीप्लिकेबल इनवर्स के बारे में कवर किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर क्लिक करना। आगे बहुत सारे मज़ेदार वीडियो आने वाला है, जैसे कि हम जो भी हम स्कूल में पढ़े हैं उसके रिलेटेड सब कुछ आगे आएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।